और तरह तरह के लोग, तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये खाली नारा नहीं होता, सबका या मैं साथ सबका विकास। साथ लेकर चलेंगे। अंसारी जी को खुद ही लग रहा है खड़गे जी कुछ गड़बड़ कर गए, बोले राहुल जी पे बात कर लेते, खड़गे जी की पे बात करने छोड़ दो। लेकिन मैं चिंतामणि जी के पास जरूर जाना चाहता हूँ, चिंतामणि जी से जानना चाहता हूँ ये इतना ज़्यादा बेचैनी या परेशानी क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? जो विषय नहीं है उसे भी विषय बनाने के लिए इतने ज़्यादा व्याकुल है। क्या भरोसा नहीं गुजरात की सरकार पर कि वो अपने काम के आधार पर जनादेश ले लेगी, जो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का विषय बना देना चाहते हैं आप? क्या गलत कह दिया खड़गे जी ने? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप हर जगह नरेंद्र मोदी जी को दिखाकर वोट दिलाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी सरकार का काम ठीक नहीं है प्रदेश में, आपके विधायकों के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी हैसियत ठीक नहीं है, जनता के बीच में साख ठीक नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि जहां भी हो नरेंद्र मोदी जी नाम का चेक आपके पास है उसी को बना लो। एक व्यक्ति का कितना शोषण करोगे चिंतामणि जी, थोड़ा बताएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं। जी और प्रत्येक चुनाव में उनकी अपनी प्रतिष्ठा, वो उनका गृह क्षेत्र है, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे नेता हैं, तो वो हमें नेतृत्व देंगे ही। जी इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जी दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के से, उनके नाम से, उनके चेहरे से कांग्रेस बहुत डरती है जी और इसलिए अपेक्षा करती है कि भाई कुछ चुनाव तो हमारे लिए छोड़ दो, जहां आप जाते हो, विजय प्राप्त करते हो, आप इतने आपका चेहरा इतना उज्जवल है, आपके काम इतने हैं कि लोग आपको देख करके वोट, हम कहीं नहीं टिकते, हमारी पूरी पार्टी कहीं नहीं टिकती, राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते, तो खड़गे जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हमारे पास उस हाइट का कोई नेता नहीं, इसलिए कांग्रेस डरती है। ये जो उनका वक्तव्य है उसी डर की अभिव्यक्ति है कि भाई आप हर जगह चले जाते हो, कुछ कुछ जगह तो बच्चों को खेलने दो, कुछ जगह तो हमें कर लेने माफ दो आप। कीजिए चिंतामणि जी, बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। जिस मध्य प्रदेश में बैठे हो ना, यहीं पे निपटा दिया था यहाँ की जनता ने, राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को। सामने उदाहरण है। जिस छत्तीसगढ़ में मैं बैठा हूं यहां पर तो सफाई से ऐसा निपटाया कि अभी तक सांस नहीं आ रही है। वो राजस्थान है ना, वहां पर भी निपटे हुए आप बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना भी आत्मविश्वास का प्रदर्शन ठीक है जितना भी है, पर इतना भी नहीं, इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास में भी हार के पर्याप्त उदाहरण है। ममता बनर्जी, टीआरएस के अपने राव साहब, और भी कई लोग हैं जो बताते रहते हैं कि इस देश में और भी लोगों के प्रति जनता का समर्थन है। जी मेरे ख्याल से अगर आप तीनों प्रांतों की जीत का श्रेय अगर राहुल गांधी जी को दे रहे हैं, तो आपको फिर से मूल्यांकन करना चाहिए उस चुनाव का जी कि राहुल गांधी जी के कारण अगर तीनों जगह चुन गए हैं, तो फिर उनको वो गुजरात क्यों नहीं गए? और जी अगर उनके चेहरे से चुन सकते, वहां पे सरकार बन सकती, तो वो यात्रा एक तरफ छोड़ते और सारा समय गुजरात ही देते। जी उन्हें पता है कि वहां कुछ होना नहीं है, उन्हें पता है कि हिमाचल में कुछ होना नहीं है, इसलिए यात्रा में लगे। यात्रा एक चेहरा ढकने का एक उपक्रम है, एक माध्यम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े अति उत्साह में भी है, क्योंकि जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, जी उस यात्रा में खड़गे जी का कहीं फोटो हमें दिखाई नहीं देता जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो पूरे इसमें नहीं है, कहीं नहीं है, और केवल राहुल गांधी जी। तो खड़गे की स्थिति तो केवल रबर स्टैंप जो हम बार बार करते थे वो हो गई। तो पहली बार उन्हें बुलाया तो मुझे लगता है अति उत्साह में बोल गए हैं, अध्यक्ष के तौर पे गुजरात बुलाया तो उन्हें इस बात का बड़ा अति उत्साह, बड़ा खुशी हुई और खुशी में ऐसा बोल गए वो। लेकिन कुल करके प्रधानमंत्री का अपमान, अब प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री संस्था है, और हम लाखों लाख करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का और 135 करोड़ लोगों का वो अच्छा, सर्वमान्य इसमें नेता है। अपमान क्या है थोड़ा सा ये बताइए चिंतामणि जी। मैं तब से सुन रहा हूं, कल से समझने की कोशिश कर रहा हूं। भाई प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर दिया, थोड़ा समझना चाहता हूं। उन्होंने केवल इतनी सी बात कही, भाई हर जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रखते हो। नगर निगमों में पार्षद का चुनाव है, उसमें भी नरेंद्र मोदी को देख के ही वोट दो। विधायक के सदर में भी नरेंद्र मोदी जी का वोट को देख के वोट दो। एमपी का चुनाव है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट दो। भाई इतने सारे चेहरे क्यों रखते हो? इसको लेके उन्होंने एक बात कही, इसमें अपमान क्या हो गया? थोड़ा बताओ ना आप चिंतामणि जी। देखिए, अपमान की एक श्रृंखला है इसमें। आप देखिए, सबसे पहले तो ये सब फॉलो करते हैं सोनिया गांधी जी को। 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा, फिर किसी ने नीच कहा, अरे अभी कल फिर के संदर्भ में बात करो नहीं, ये तो मैं फेरिस्त से पहले ही गिना चुका कि कांग्रेस कैसे कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी है चिंतामणि जी। ये तो फेरिस्त मैंने ही गिना दी। अभी तो कल के संदर्भ में बात करो कि भाई खड़गे जी ने ऐसा कह क्या दिया यार, जिसके कारण से आपको लग रहा है कि गुजरात के